तो यहाँ तक की अभी हम लोग देखेंगे और कुछ बेसिक चीज़ें देख लेंगे कि और चीज़ें क्या हैं जो कि हम लोग जान सकते हैं। ये हटा दिया हमने। अब हमारा देखो यहाँ ऊपर तक की क्या है, सम यूज़ हुआ है, सम का फॉर्मूला यूज़ हुआ है। अब हमको क्या नीचे तक की मान लो लिखना है, नीचे तक की हमको सम के ही फॉर्मूले लिखने हैं। तो हम कैसे जल्दी कर सकते हैं? जल्दी करने के लिए क्या था, हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे फिल हैंडल आया प्लस आया, हमने इसको खींच दिया, ये हमारा इसका भी टोटल करके देने लग गया। ठीक है, तो हमने सब पे लगाने के लिए जितनी भी आपकी लंबी टेबल होगी लगा दो उसको प्लस करके। हमने भी छोटा किया, फिर से हमने ड्रैग कर दिया, यहाँ तक आ गया। अब मान लो कि क्या है, फंक्शन की खासियत क्या होती है कि फंक्शन तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक को भी ऐड कर सकता है। अब ये कैसे ऐड करेगा, इसको ऐड करने के लिए क्या करोगे, मान लो कि हमको ये सारी चीज़ों का एक टोटल चाहिए, इन सारी चीज़ों का एक टोटल चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इन 3 ब्लॉक को क्या करेंगे, एक में कर देते हैं। एक में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या जाएंगे, इन तीनों को हम लोग को क्या करना है, एक में कर देना है। हमको यहाँ पे क्या करना है, एक में करना है, जिससे हम टोटल लिख पाएँ। तो यहाँ पे आप ऊपर आओगे क्या, मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक करोगे तो देखो सेल तुम्हारी क्या होगी, एक में होगी। अब यहाँ कुछ लिखोगे तो क्या होगा, एक ब्लॉक दिख रहा है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, TOTAL टोटल कर लिया। और टोटल का हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे कलर का यूज़ किया और हमने टोटल का कलर कर लिया। अब यहाँ पे हम टोटल लिखना चाहते हैं, टोटल किसका होना चाहिए, इन सब का टोटल होना चाहिए। इसको भी कलर कर लेते हैं एक। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। कलर करके ऑरेंज किया या फिर कुछ और कलर भी कर सकते हो। तो हमने ऑरेंज किया, इन सब का हमको टोटल चाहिए, कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन लगाएंगे किस चीज़ का, इज़ इक्वल्स टू SUM, ब्रैकेट लगाया। हमको कहाँ से कहाँ तक चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो हम एक एक तो लिख नहीं सकते, इतने सारा डेटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे लेफ़्ट वाला, और जहाँ तक की डेटा चाहिए वहाँ तक की हम क्या करेंगे, खींचेंगे। सॉरी, फिर से मैंने खींचना भूल गया, इसको हटाओ। फिर से यहाँ पे आए और हमने इसको खींचना शुरू किया और यहाँ तक खींचा, तो यहाँ से यहाँ तक देखो सेलेक्ट हो गई है। कैसे, D2 से क्या आया, F11। ठीक है, F11। तो ये क्या है, ये लास्ट वाला डेटा क्या है, F11 है। यहाँ से F, यहाँ से 11, तो ये डेटा क्या है, F11। कहाँ से, D2 से। यहाँ 50 है, D और 2, तो D2 से F11 यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे और एंटर दबा देंगे। तो अब क्या किया इसने, ये पूरे का सम निकाल दिया। यानी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, टोटल सबका जो है ना, सबका, आयुष, रूपा, इन सब का टोटल एक निकाल दिया, जो कि यहाँ पे है। कैसे निकाला, सम के फॉर्मूले से। और ये क्या हुआ, कितनी बड़ी टेबल का देखो हम लोग निकाला। तो यहाँ पे सम तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे हम किसी चीज़ का भी टोटल निकाल सकते हैं। मान लो यहाँ टोटल चाहिए हमको, तो यहाँ पे भी हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे, इज़ इक्वल्स टू सम। ठीक है, ब्रैकेट लगाया और हमको यहाँ से लेना, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से हमने ड्रैग किया नीचे तक, फिर हमने ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया कीबोर्ड से। फिर हमने क्या किया, एंटर प्रेस किया। 10 लोग का है, 10 लिखा था, तो 100 हो गया टोटल। ठीक है, तो ऐसे आप किसी चीज़ का इसका टोटल करना चाहो, इज़ इक्वल्स टू सम। मेरे साथ कर देखते चलो, ब्रैकेट लगाया, फॉर्मूला बिल्कुल रट जाना चाहिए। ऊपर आए, जहाँ से हमको टोटल करना है, इस पर प्रेस किया, लेफ़्ट क्लिक दबाए रहेंगे माउस का और नीचे खींच के लाएंगे इसको। G11 अपने आप लिख के देखो आ गया। ठीक है, छोड़ दिया माउस। अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड पे जाएंगे, कीबोर्ड पे शिफ्ट को दबाए रहेंगे। सबसे पहले शिफ्ट दबाए रहा और ब्रैकेट को 0 जो लिखा है उसको दबा दिया, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ब्रैकेट क्लोज। फिर हमने क्या किया, एंटर दबा दिया, तो हमको इन पूरे का टोटल मिल गया। अब जो चाहे रैंडमली करके देख लो, सेम नंबर आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेटर है। ठीक है, तो ये बहुत आसान कर देता है काम।
अब दो तीन चीज़ें हैं जो कि हम लोग शॉर्टकट जिसको हम बोलते हैं, उसका लिस्ट मैं बाद में आप लोग को दे दूंगा इसी पे, कि जिनको बोलते हैं कि शॉर्टकट। शॉर्टकट कैसे होते हैं? कॉपी पेस्ट। मान लो इसको हमको कॉपी करना है तो ये हम लोग सेलेक्ट किए, कॉपी किए, लेफ़्ट क्लिक करो, राइट क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो हम कैसे करेंगे, एक बार स्लो मैं बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पे आया, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक किया, ड्रैग किया जहाँ तक ड्रैग करना था, फिर क्या किया, राइट क्लिक दबाया, कॉपी है, कॉपी किया। मान लो यहाँ पे कॉपी जैसे ही करोगे तो यहाँ पे देखो एक चलती हुई लाइन दिखने लगेगी, तो ये सब सेलेक्टेड है। पेस्ट करना है, मान लो यहाँ नीचे करना है, पेस्ट कैसे करोगे, फिर से इस पर क्लिक किया, पेस्ट ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा होता है शॉर्टकट का मेथड। शॉर्टकट में क्या होता है, ये हटा देता हूँ मैं। शॉर्टकट में क्या होता है कि हम लोग कैसे कॉपी करते हैं और कैसे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे अब मान लो ये आ रहा है तो इसको हटाना कैसे, कंट्रोल डिलीट दबा दो, कहीं पे भी कोई भी रैंडम बॉक्स सेलेक्ट करा करो और डिलीट दबा दो कीबोर्ड पे, तो ये जो अभी लाइन आ रही थी वो हट जाती है। ठीक है, तो मान लो अब फिर से मुझे कॉपी करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको ड्रैग किया सॉरी, और कॉपी किया। कॉपी कैसे करेंगे, तो हमने लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं, बट एक और होता है शॉर्टकट जिसको बोलते हैं मेथड। उसमें क्या होता है, कंट्रोल हम प्रेस करेंगे और सी प्रेस करेंगे। कंट्रोल CTRL जो बटन है कीबोर्ड पे उसको दबाए रहेंगे और सी प्रेस करेंगे, तो क्या होगा कि इसने देखो कॉपी कर लिया। और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V, ये शॉर्टकट है, कंट्रोल V। जैसे हमने कंट्रोल V प्लस किया, हमारा ये पेस्ट हो गया। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल C, कॉपी के लिए ये क्या है, कॉपी के लिए शॉर्टकट क्या है, CTRL प्लस, प्लस मतलब CTRL दबाए रहो, उसके बाद C ABCD वाला C। पेस्ट के लिए क्या करोगे, यहाँ पे जैसे कि है हमने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं CTRL V, तो ये लोग जब आप, ठीक है, पेस्ट करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल V हो गया। अभी यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे आपके उससे रिलेटेड हैं कि हम कैसे हमारा टेक्स्ट दिख रहा है। ये क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट नेम। ठीक है, एक चीज़ और बता देते हैं कि फ़ॉन्ट नेम क्या होता है। फ़ॉन्ट मतलब कि ये कैसा दिख रहा है, लेआउट इसका कैसा। मान लो हमने सेलेक्ट किया आयुष का फ़ॉन्ट अगर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल आ रही हैं, ऐसा कर देंगे तो आयुष ऐसे लिख के आएगा। ठीक है, दूसरा है मान लो इसका हम कुछ और करना चाहते हैं, ये फ़ॉन्ट लगा दिया तो क्या है, देखो रूपा कैसे लिख के आ रहा है। इसको हमने किसी और फॉर्मेट में कर दिया, ये है अजीब सा फॉर्मेट, इसमें आ गया। तो ये लिखने की स्टाइल को क्या बोलते हैं, फ़ॉन्ट। ये कहाँ से चेंज होता है, यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, फ़ॉन्ट नेम। पूरी टेबल का करना है तो पूरी टेबल सेलेक्ट कर लो, पूरी टेबल का करोगे देखो पूरी टेबल का चेंज हो रहा है। तो जैसा चेंज करना चाहोगे वैसा हो जाएगा। हमने ये कर लिया तो यहाँ पर इस स्टाइल में हो गया हमारा। जितनी चीज़ें सेलेक्ट करोगे उतनी चीज़ें का हो गया। अब ये क्या है, साइज़ है एक, ये क्या है, साइज़ कि हमारा ये कितना बड़ा दिखेगा। मान लो कि हमने आयुष को क्लिक किया और आयुष का साइज़ हमने बड़ा कर लिया, 10 था 20 PT कर लिया, तो आयुष देखो कितना बड़ा हो गया। अब इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे देखेंगे कि आयुष हमारा इतना बड़ा हो गया कि आ नहीं रहा है उसमें। ठीक है, तो किसी किसी चीज़ का हमको छोटा लिखना होता है, किसी किसी चीज़ को हमको बड़ा लिखना होता है, तो उसके लिए अब यहाँ पे हमने 10 कर लिया। पूरे का सेलेक्ट करना है तो पूरा हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने का काम सेम ही होता है। सेलेक्ट कैसे करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है, जहाँ तक सेलेक्ट करना है ड्रैग करना है, सेलेक्ट हो गया। अब हम इसमें फ़ॉन्ट साइज़ को क्या कर लेते हैं, सबका 20 कर लेते हैं। तो सब जो यहाँ पर हमारा नेम था सबके नेम 20 हो गया, लेकिन हम छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, 12 कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो लिखा, जैसे ही क्लिक करोगे इन पे तो इन पे 12 दिखाई देगा तुमको, लेकिन जब इस पर क्लिक करोगे तो देखो 10 हो गया, क्योंकि ये 10 ही है। इसका साइज़ क्या है, 10 है, ये 10 लिखा है इसलिए नहीं। यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो देखो 10 दिखा रहा है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट साइज़ 10 ही सेलेक्टेड था। ठीक है, छोटा करना चाहोगे तो यहाँ तक कि हम मान लो कि इसको 10 से और छोटा कर लेते हैं, 8, तो ये थोड़ा छोटा हो गया देखो नीचे, लेकिन वही सही था क्योंकि हम टेबल को एक जैसा रखेंगे। तो ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट का। बोल्ड हमने यूज़ किया था, बोल्ड मान लो इसको हम लोग और डार्क करना चाहे तो और बोल्ड कर दिया। ठीक है, तो ये और डार्क हो जाएगा। हमारा फ़ॉन्ट ऐसा है तो ज़्यादा बोल्ड दिख नहीं रहा है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, आई करने से देखो क्या होगा, ये सेलेक्ट किया हमने आयुष, आई पे क्लिक किया तो हमने देखो आयुष टिल्ट हो गया, टेढ़ा। इसको बोलते क्या है,
क्या बोलते हैं इसको, इटालियन फॉर्म, यहाँ पे देखो आएगा इटैलिक, इसको बोलते हैं क्या, इटैलिक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहो, क्योंकि ये जो लिब्रे है उसमें सारे में ही यूज़ होगा। लिब्रे के जो वर्ड है उसमें भी आप लोग को कुछ ऐसा ही फॉर्मेट दिखेगा, तो वहाँ पे भी ऐसी ही ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। अब मान लो कि हम आयुष को अंडरलाइन करना है, तो यू है, यू मतलब अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया तो यहाँ अंडरलाइन हो गया। तो यहाँ पे जो रेड रेड आ रहा है ये आपके टेबल में मेन में नहीं दिखेगा, जब आप लोग सेव करोगे तब वहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। अब मान लो मैंने ये काम तो कर लिया, अब इसको मुझे सेव भी करना है। तो लास्ट चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि सेव कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आए फाइल पे, सेव करने के लिए फाइल पे आएंगे। दो ऑप्शन दिखा रहा है, सेव दिखा रहा है, सेव एज दिखा रहा है। तो हम करना क्या है, जब अगर आप पहली बार एक प्रोजेक्ट को बना रहे हो तो हम सेव एज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक कि इसको सेव नहीं किया, तो हम सेव एज करेंगे तो ये दिखाएगा कि कहाँ पे सेव करें। तो हमारा यहाँ डेस्कटॉप है, माई कंप्यूटर है, डाउनलोड्स हैं, बहुत सारे जो हमारे सिस्टम में फ़ोल्डर है। डेस्कटॉप करोगे तो जो मेन स्क्रीन दिखती है आपकी, जो डेस्कटॉप दिखता है उस पर सेव होगा, तो हम डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं। ठीक है, और डेस्कटॉप पे हम लोग क्या करते हैं, किस नाम से सेव करते हैं, टेस्ट कैल्स। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप पे जाके सेव होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुम अपना नाम डाल सकते हो, जैसे कि किसी ने बनाया, आयुष ने बनाया है, आयुष डाल लिया अपना नाम। यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आयुष डेटा वर्क, तो कुछ भी नाम डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये डालो। तो डेस्कटॉप हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, नाम हमने फाइल का सेव किस नाम से सेव करना है, फिर हमने कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, किस नाम से, आयुष डेटा वर्क से सेव करना है, फिर सेव दबा दिया। तो अब ये क्या हो गया, सेव हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ पे दिखेगा, हमने सेव किया था डेस्कटॉप पे, तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आयुष डेटा वर्क। ठीक है, तो ये हमारा सेव हो गया है प्रोजेक्ट। अब हम यहाँ पे सीधे क्लोज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज़ हो गया। अब हमको ओपन करना है फिर से यही, तो हम आयुष डेटा वर्क मैंने सेव किया था, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये खुल गया हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मान लो हमने खोल दिया, अब इस पर हम कुछ और फिर से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ और काम किया, सॉरी गलत लिख दिया। ठीक है, तो हम मान लो कि हमने कुछ और काम किया, यहाँ पे हमने किसी और का नाम लिख दिया और कुछ और कर दिया। अब फिर से हमको सेव करना है, तो अब हम क्या करेंगे, फाइल सेव एज करेंगे तो फिर से हमारा नया प्रोजेक्ट के फॉर्म में सेव हो जाएगा। मान लो कि तुमने कुछ ऐसा काम किया है कि तुमको अलग ही चाहिए, दूसरा प्रोजेक्ट चाहिए, दूसरी फाइल में चाहिए। ठीक है, तो आप उसको अलग ही सेव कर लो, लेकिन अगर आप सिर्फ सेव पे क्लिक करोगे तो उसी में सेव हो जाएगा। तो हमने सेव दबा दिया, तो अब कुछ करने की, नाम लिखने की फिर से ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा नाम तो लिखा ही हुआ है। तो अब क्या हो गया, सेव हो गया, उसी में सेव हो गया। ठीक है, काटा, बंद हो गया, फिर से हम खोलेंगे तो हमने अभी जो चेंजेस किए थे देखो वो सेव हो चुके हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अब आगे हम लोग देखेंगे कि और क्या चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बनाना सीख चुके हैं, हमने टोटल देखा, हम सारी फंक्शनैलिटी के बारे में यहाँ पर अभी मोस्टली जान चुके हैं जो बेसिक्स हैं।